हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में अबोव प्रिंसिपल डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रॉन्स कैसे एंटर करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं किसी एटम के सब शेल में। लेकिन अब हमें यहाँ पे ये एग्जैक्टली पता करना है कि वो उस ऑर्डर में कैसे फिल होते हैं, सब शेल के ऑर्बिटल में किस तरीके से एंटर करते हैं, एनर्जी ऑर्डर किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को मेरे बच्चे पढ़ना पड़ता है N+L रूल। ठीक है, N+L रूल से हम डिफाइन करेंगे कि ये किस तरीके से एंटर कर रहा है। ठीक है सर, चलिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि कहीं पे 1s लिखा हुआ है या 2p लिखा हुआ है या 3d लिखा हुआ है या 4f लिखा हुआ है, क्लियर है? ठीक है, L के लिए वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3। 0 शो करता है s ऑर्बिटल, 1 शो करता है p ऑर्बिटल, d शो करता है, 2 शो करता है d और 3 शो करता है आपका f ऑर्बिटल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये 1s मैंने लिखा है, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये तो प्रिंसिपल नंबर को शो करती है, 1 होगा। और s की वैल्यू ये एंगुलर नंबर को शो करती है और s के लिए l की वैल्यू कितना लगेगा, 0। अगर 2p की बात करते हैं तो 2p के लिए n की वैल्यू 2 रहेगा आपका और l की वैल्यू यहाँ पे कितना रहेगा, 1 रहेगा आपका। ठीक है, l की वैल्यू 1 रहेगा। ऐसे ही आप 3d की बात करें, n की वैल्यू 3 होगी और l की वैल्यू यहाँ पे कितनी लगेगी आपकी, 2 लगेगी। ऐसे ही आप 4f की अगर बात कर लेते हैं तो n की वैल्यू 4 रहेगी और l की वैल्यू आपकी यहाँ पे 3 लग जाएगी। ठीक है, ठीक है ना? इस तरीके से थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन तैयार होना चाहिए, तभी N+L रूल पे काम कर पाएंगे। तो ये पहले नोट कर लीजिएगा, N+ रूल पे काम करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में अटैच करके दूंगा, हालांकि N+L की भी बात करेंगे। ठीक है, हटा देते हैं। चलिए, हमारा पॉइंट ये था कि हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबशेल के किसी भी एटम के लिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ठीक है, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 7s, 5f, ठीक है, 5f, 6d और 7p। तो इलेक्ट्रॉन आर एडेड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये ऑर्डर रहता है आपका एनर्जी का। अब हमें पता करना है कि सर यही ऑर्डर क्यों रहता है। देखिए, आपके समझ में आएगा। तो उसके लिए N+L रूल एक्सप्लेन करता है आपकी सारी बातों को। ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, ठीक है। आप पहले इतना समझ लीजिएगा, आप इनका N+L निकलवा लीजिएगा। N+L क्या चीज़ होता है? N+L आपको मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट नंबर n की वैल्यू शो करता है और सेकंड नंबर l का नंबर शो करता है। और l के लिए 0, 1, 2, 3 पता ही है, s, p, d और f आएगा। ठीक है, तो शुरू हो जाइए। 1+0 रहेगा, इसके लिए 2+0, 3+1, 3+0, 3+1, 4+0, 3+2, 4+1। अगर आप सम कर लेते हैं तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, सॉरी 2p रह गया यहाँ पे, 2p आएगा, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 2p। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये 3 आएगा, लेकिन ये भी 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। ठीक है, तो बात थी इलेक्ट्रॉन आर एडेड एंटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग
ऑर्डर में एंटर करते हैं एनर्जी के बेसिस पर। कैसे करते हैं देख लीजिएगा, वो डिपेंड करते हैं मेरे बच्चे n+l के सम पर। मतलब जिस ऑर्बिटल के, जिस सबशेल के लिए n+l की वैल्यू सबसे लीस्ट होगी, पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ एंटर करेगा। आप देख सकते हैं 1s के लिए n+l की वैल्यू सबसे कम है, 1 की वैल्यू के लिए कितना आएगा 1s। आई बात समझ में? 1s में एंटर इलेक्ट्रॉन करेगा क्योंकि n+l की वैल्यू उसके लिए सबसे लीस्ट है। फिर n+l की वैल्यू आती है आपके लिए कितनी 2, और 2 किसके लिए होता है 2s के लिए, ठीक है ना। अब आएगा 3, लेकिन 3 के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये थोड़ा समझ में नहीं आता कि 3 की वैल्यू यहाँ पे तो 2 लोगों के लिए है, अब यहाँ 3s आएगा या 3p आएगा, ऐसे भी तो हो सकता था, या यहाँ 3p आएगा या 3s आएगा, ठीक है ना। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 3s नहीं 2p आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2p, यहाँ कर लेते हैं 3s, ठीक है। कि या पहले 3s आएगा या पहले 2p आएगा, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मतलब सीधी बात करें कि इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं n+l पे डिपेंड करते हैं, जिसके लिए n+l की वैल्यू सबसे लीस्ट होती है इलेक्ट्रॉन पहले वहीं एंटर करते हैं, तो वहां पे गया भी, पहले n+l 1 था 1s में गया, 2 था 2s में गया। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी सी खराब हो गई। कहानी खराब क्यों हो गई? क्योंकि 2 सबशेल के लिए n+l की वैल्यू कैसी आ रही है सेम। चलिए, कैलोस्पिस नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ऐसा होता है, अगर 2 ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में एंटर करेगा जिसमें n की वैल्यू सबसे लीस्ट होगी। मेरी बात फिर सुन लीजिएगा, अगर मोर देन 2 ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा जिसमें n की वैल्यू सबसे लीस्ट होगी। आप 2p और 3s में अगर देखते हैं तो 2p में भी n+l 3 है और यहाँ पे भी n+l 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले वहां एंटर करना पसंद करेगा जहां पे n+l की वैल्यू सबसे लीस्ट होगी। 2p के अंदर n की वैल्यू 2 होगी, तो फाइनली आपके बात समझ में आती है कि पहले 2p आएगा फिर 3s आएगा, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू छोटी है और इसके लिए n की वैल्यू थोड़ी बड़ी है। चलिए, अब आपकी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब 3p आएगा, चलिए नो डाउट 3p आएगा। 3p के बाद 4s क्यों आएगा? क्योंकि 3p और 4s की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। अब बहुत से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाया करता है कि 4s और 3d की बात करें, 4s 3d की बात करें, 3d और 4s अगर हम शेल के हिसाब से चलते हैं, तो ये यहाँ पे 1s होता है, यहाँ पे s होता है 1s, या 2s 2p होता है, या 3s 3p 3d होता है, या 4s 4p 4d और 4f होता है। तो सर एक बात समझ में नहीं आती है मेरे कि 4s तो एग्जैक्टली बाहर होगा अगर बोर के हिसाब से चलते हैं तो, लेकिन यहाँ पे तो कहानी बदल रही है। आप जो ऑर्डर लिखते हैं उसमें 4s पहले आता है 3d से। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि 4s का फॉर्मेशन 3d से पहले क्यों हो रहा है। तो आंसर आपके सामने है, सर 4s की एनर्जी कम है, n+l के हिसाब से 4s का एनर्जी लेवल कम है और 3d का सर्च ज्यादा है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। यही होता है आपका n+l रूल। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स सबशेल में, किसी एटम के सबशेल में जो एंटर करते हैं वो n+l पे डिपेंड करते हैं, जिसके लिए n+l की वैल्यू सबसे छोटी होती है पहले इलेक्ट्रॉन वहीं पे फिल होता है। अगर मोर देन ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां n की वैल्यू सबसे छोटी होगी। ठीक है, चलिए इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर चीजों को थोड़ा सा समझते हैं, हटा देते हैं। चलिए आप लोग सबका n+l निकाल लीजिएगा। मैंने तो बस 5p तक निकाला है, 5s तक, लेकिन आप सबका निकाल लीजिए। आप 7p तक निकाल लीजिए, सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे निकाल सकते हैं। मान लो हमको दिया गया 4d, हमको दिया गया 6 7s, ठीक है, एक हमें दिया गया 5p और हमसे कहा जा रहा है n+l निकाल दीजिए। n+l कितना होगा? 4 + 2 7 + 1 7 + 0 और 5 + 1, सही है। यहाँ पे होगी वैल्यू 6, यहाँ पे वैल्यू होगी 8, यहाँ पे वैल्यू होगी 7 और यहाँ पे होगी वापस 6। फाइनली आप एक चीज तो पता कर ही सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? 7p की।
सर 7p की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे छोटी किसकी होगी सर, फिर 7s की होगी, ठीक है। अब उससे छोटी किसकी होगी सर, अब तो लड़ाई होगी 5p में और 4d में। किसमें लड़ाई होगी, 5p और 4d में लड़ाई होगी, क्योंकि दोनों के लिए एनर्जी तो सेम आ रही है बिल्कुल, लेकिन सबसे छोटा कौन बनेगा इनमें, जिसमें n की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो फाइनली 5p पहले आएगा और फिर आएगा आपका 4d। क्लियर हो गया, ये ऑर्डर बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। चलिए, एक बॉक्स है मेरे पास, उसमें 2s पड़ा है, एक उसमें 4p पड़ा है, एक उसमें 3d पड़ा है और एक उसमें आपका 4f पड़ा है, ठीक है। चलो 4f नहीं हटाते हैं, उसके अंदर 4d पड़ा है, ठीक है। चलिए, आपको पता करना है कि इस बॉक्स के अंदर हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होगा और लीस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होगा n प्लस एल के हिसाब से। बड़ा सिंपल है, चारों का n प्लस एल निकाल लीजिए। 2s 3d 4p 4d, सबका n प्लस एल निकाल लीजिएगा। 2 प्लस 0 3 प्लस 1 3 प्लस 2 आएगा, 4 प्लस 1 आएगा, 4 प्लस 2 आएगा, ये 2 होगा सर, ये 5 होगा सर, ये भी 5 होगा सर, और ये होगा 6 होगा सर। सबसे ज़्यादा एनर्जी 4d की है, तो 4d सबसे पहले आएगा, फिर कौन लड़ेंगे, फिर ये दोनों लड़ेंगे। फिर इनमें कौन जीतेगा, इनमें 4p जीतेगा, क्योंकि 4p की n की वैल्यू ज़्यादा है। फिर 3d आएगा और फिर कौन आएगा आपका 2s। ओके, इस तरीके से आप ऑर्डर्स बना सकते हैं, n प्लस एल के हिसाब से अपनी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कर सकते हैं। अब तो आप किसी भी ऑर्बिटल की हाईएस्ट एनर्जी लीस्ट एनर्जी पता कर सकते हैं। ये भी आपको पता चल गया कि वो इसी ऑर्डर में क्यों फिल होते हैं, ठीक है। फिलिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन्स की हटा देता हूं। चलिए, तो यहां लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 3d 4s 4d, ठीक है, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s, ठीक है, 6s 6p 6d और 6f, ठीक है, 7s 7p। ये मैंने आपके इस तरीके से लिख दिए हैं। आपको पता है पहले ये आता है, ठीक है ना, पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, ऐसे ही तो चलता है ऑर्डर आपका, ठीक है। 3d के बाद 4p, फिर 5s आता है, फिर 4d, फिर 5p, ठीक है, फिर 6s, फिर 4f, ठीक है, फिर 5d, फिर 6p। इस तरीके से आपका ऑर्डर चलता रहता है, आपने देखा होगा। इसी तरीके से ये अबव रूल डिजाइन होता है आपका। हालांकि आप इन सब के लिए n प्लस एल निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये डिजाइन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं था, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं था और ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम 11, हमसे कहा जाएगा कि भाई सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम में जो हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, हमें उसके चारों क्वांटम नंबर चाहिए, टोटल क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए सोडियम 11 के लिए, ठीक है सर। ढूंढ लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो इन सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी इसी की तो होगी, 3s की। ये तो सीखा है अभी, 3s के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और 3s के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो इसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है, तो 3s को बाहर कर लीजिए। n की वैल्यू 3 होगी, बिल्कुल राइट सर। l की वैल्यू 0 होगी, जब l 0 तो m भी 0 होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन है ऊपर जा रहा होगा, वैल्यू कितनी आ गई +12। तो ये हाईएस्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू लाया हूं मैं, ये हाईएस्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू लाया हूं मैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम नए टॉपिक के साथ होंगे आपके पास। थैंक यू।
और अच्छा लगे तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा।